स्कॉर्पियो एन की एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग हो गई है और इस गाड़ी ने काफी अलग सा परफॉर्म करा, जितना हमने एक्सपेक्ट करा नहीं था। इस गाड़ी की 1 स्टार रेटिंग आई है इसकी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में और इसकी 0 स्टार रेटिंग आई है इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। हो सकता है कि आपको ये कम लगे, पर दोस्तों ये कम नहीं है, क्योंकि जो पहले वाली स्कॉर्पियो है उसकी 0 स्टार रेटिंग थी। तो अगर जो स्कॉर्पियो एन है उसकी 1 स्टार रेटिंग है, चलो चलता है भाई, इतना कुछ बुरा नहीं है। और एटलीस्ट कंपनी ने प्रोग्रेस तो कर लिया है। मजाक था भाई, मजाक था। ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर इस गाड़ी की 1 स्टार रेटिंग आ गई होती तो भाई इंटरनेट एक्सप्लोड हो जाता, सारे लोग पागल हो जाते ऐसे वीडियोस बना के। जो स्कॉर्पियो है उसकी एनकैप रेटिंग हो गई है और इस गाड़ी ने 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है इसकी एडल्ट ऑक्यूपेंसी में और इस गाड़ी ने 3 स्टार रेटिंग स्कोर करी है इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में। और अब तो भाई 5 स्टार की आदत सी हो गई है, अब नहीं भाई 3 स्टार 4 स्टार चलता, अब भाई हमें टॉप जी लेवल 5 स्टार ही चाहिए। उसके अलावा हमारे लिए कुछ भी एक्सेप्टेबल है नहीं। और बाकी 5 स्टार आप सब भी हो और आप सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा अगर आप जाके सब्सक्राइब कर लोगे। आप में से मेजॉरिटी लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे काफी अच्छा होगा। हमारे 7 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल टॉप जी बन जाओ, एक रियल कार्वर्सल प्रो बन जाओ। और भाई आज मैं इतना चमक कैसे रहा हूँ यार, मैं तो आज भाई एकदम चमकता सितारा सा लग रहा हूँ भाई। मैं भाई शाइन कैसे आ रही है, वैसे शाइन इसलिए आ रही है भाई ऊपर एक लाइट लगवा दी है। अपने $69 बिलियन के सेटअप पे बहुत ही खर्चा कर दिया। और बाकी अगर आपको मेरा सेटअप देखने में बताना भाई, बहुत ही बढ़िया सेटअप है भाई मेरा। पर दोस्तों आप सबकी एक गलती है, आप सब बहुत ही खुश हो गए कि इस गाड़ी की 5 स्टार रेटिंग आ गई है। पर दोस्तों इसके अंदर का जो रियल कैच है आपने देखा ही नहीं, पर मैं आपको बताता हूँ। जिसमें अगर आप देखें जो इस गाड़ी की एडल्ट ऑक्यूपेंसी है, मतलब जो इस गाड़ी के सामने वाले पैसेंजर है, उसकी सेफ्टी रेटिंग में इस गाड़ी को 5 स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें इस गाड़ी को 34 में से 29.25 का स्कोर मिला है, जो कि बहुत ही सही है। पर अगर आप एनकैप के टर्म्स में जाए तो ये जो स्कोर है 4 स्टार के ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू अल्टीमेट 5 स्टार। अगर आपको समझ आ रही है कि जो 5 स्टार रेटिंग है वो 27 से स्टार्ट होती है और अप टू 34 पे जाती है। तो आप टेक्निकली अगर देखें तो इस गाड़ी की जो रेटिंग है 27 के पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू 34। तो ये सेफ बहुत है, पर ऐसे अल्टीमेट 34 लेवल वाला सेफ नहीं है। और वैसे भी अगर आपको इसको पर्सपेक्टिव में डालना है तो जो टाइगुन है जो कि अभी एनकैप के लिए गई थी, तो उस गाड़ी को भी 5 स्टार की रेटिंग मिली थी, लेकिन उस गाड़ी का स्कोर 29.6 के आसपास का है, तो उसके आसपास ही एकदम। और वही अगर आप देखें जो XUV700 है, जब वो गई थी एनकैप के लिए तो उस गाड़ी को 16 का स्कोर मिला था 17 में से, तो उस गाड़ी का ऑलमोस्ट 32 का स्कोर आप मान सकते हैं 34 में से। तो टेक्निकली अगर आप देखें जो XUV700 है अभी भी महिंद्रा की सेफेस्ट गाड़ी है और महिंद्रा की फ्लैगशिप गाड़ी है। ये मैं इसलिए तो नहीं बोल रहा कि मेरे पास XUV700 है, नहीं भाई इसलिए नहीं बोल रहा, पर भाई फिर भी आपको सिर्फ फैक्ट चेक करा रहा हूँ कि जो XUV700 है अभी भी सेफेस्ट गाड़ी है महिंद्रा की। स्कॉर्पियन इज वेरी सेफ बट द बेस्ट इज XUV700, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर भाई कौन नहीं देखते हैं स्कोर वगैरह, हम तो कार्वर्सल प्रोज है, हमें पता है एकदम डेप्थ के बारे में, ग्लोबल एनकैप के बारे में। और अगर आपको नहीं पता, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक होगा जो कि हमने ग्लोबल एनकैप के ऊपर बनाई थी, काफी ऐसे मजेदार वीडियो थी, जाके देखना, काफी मजे आएंगे आपको। पर दोस्तों अगर आप देखें एक जो जगह है जहाँ पे गाड़ी मात खा गई है वो है चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में या फिर चाइल्ड ऑक्यूपेंसी रेटिंग में, जिसमें इस गाड़ी को 3 स्टार रेटिंग मिली है इसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, जो कि अगर आप देखें काफी कम है अगर आप XUV700 या फिर टाइगुन से कंपेयर करें। और यहाँ तक ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू अगर आप थार से कंपेयर करें, जिसकी सेंस नहीं बनती। और इसका एक रीजन है जो कि आपको बताता हूँ, जिसमें अगर आप देखें इस गाड़ी को चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 49 में से 28.93 का स्कोर मिला है, तो ऑलमोस्ट इस गाड़ी का स्कोर आधा है। और यही अगर आप देखें जो XUV700 है उसको 41.6 का स्कोर मिला था, जो टाइगुन है उसे 42 का स्कोर मिला था, और यहाँ तक कि जो महिंद्रा थार है उसे 41 का स्कोर मिला था। तो इस गाड़ी का जो स्कोर है आधा है अगर आप कंपेयर करें XUV700 से, टाइगुन से, यहाँ तक कि थार से। तो आप सोचो कि भाई ये गाड़ी तो बेकार है बच्चों के लिए, इसमें ऐसे माथे मुंह फूट जाएगा बच्चों के जो कि पीछे बैठे हुए हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी कम सेफ्टी रेटिंग मिलती है एज कम्पेयर टू ये सारी गाड़ियां। पर इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है जो कि इस गाड़ी के स्ट्रेंथ से या फिर इसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड नहीं है, बस इस गाड़ी के वेरिएंट से रिलेटेड है। और ये रीजन ग्लोबल एनकैप ने एकदम सही तरीके से स्पेसिफाई करा है कि इस गाड़ी में आपको पीछे की सीट्स के लिए हर एक सीटिंग फॉर्मेट में आपको 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट नहीं मिलती। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो इस गाड़ी में आपको 6 सीटर वाला वर्जन मिलता है और आपको 7 सीटर वाला वर्जन मिलता है, लेकिन जो सीट बेल्ट का फॉर्मेट है इस गाड़ी में आपको सेम मिलता है दोनों सीटिंग फॉर्मेट्स के लिए। तो इन दोनों में से एक सीटिंग फॉर्मेट में आपको 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट नहीं मिलती बीच वाले पैसेंजर के लिए, तो बस उसी के लिए ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी के इतने मार्क्स को कम कर दिया है और इस गाड़ी की जो ओवरऑल रेटिंग है 3 स्टार पे आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी का स्ट्रक्चर थोड़ा अनसेफ है पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, या फिर इस गाड़ी में आपको पीछे कम सेफ्टी मिलती है, बस वो ये है कि इस गाड़ी के वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि इस गाड़ी में आपको एक आधे वेरिएंट में ऐसी सीट बेल्ट नहीं मिलती बीच वाले पैसेंजर्स के लिए, और इसलिए इस गाड़ी की रेटिंग थोड़ी कम हो गई है। और इसलिए अगर आप देखें जब थार लॉन्च हुई थी तो उसके बेस वेरिएंट्स में आपको साइडवर्ड फेसिंग सीट्स मिलती थी, लेकिन बाद में महिंद्रा ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि वो वाली सीटिंग फॉर्मेट को रखने से उस गाड़ी की ग्लोबल एनकैप रेटिंग काफी कम होती, तो इसलिए महिंद्रा ने हटाई दिया वो वाला फॉर्मेट और इस गाड़ी में एक ही सिंगल फॉर्मेट को दिया। और यही इस गाड़ी के साथ हो रहा है, जिसमें इस गाड़ी में सेफ्टी बढ़िया है, हर एक आपको चीज बढ़िया मिलती है, बस जो इसकी वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है और जो इसकी सीटिंग फॉर्मेट है
उसकी वजह से इस गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग कम हो गई है। बाकी गाड़ी बहुत ही सेफ है, वी नो दैट, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, दिस इज वेरी सेफ कार। भाई यार आज मैं सच्ची में काफी चमक रहा हूँ भाई, कितना ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूँ भाई मैं आज तो। देखो भाई मैं स्मार्ट नहीं लग रहा यार, तुम खुद बताओ यार भाई, तुम खुद बताओ यार, मैं स्मार्ट नहीं लग रहा क्या। और बाकी अगर आप इस गाड़ी की क्रैश टेस्ट वाली वीडियो देखें तो जब इस गाड़ी का फ्रंट इंपैक्ट वाला क्रैश हुआ था तो इस गाड़ी का जो सामने का पूरा हिस्सा है एकदम क्रम्बल हो गया था, जिसमें इस गाड़ी के फेंडर वगैरह, इसका बॉनेट वगैरह एकदम ऐसे पिचक गया था। पर जो इंपैक्ट है बिल्कुल भी इसके पिलर्स पे नहीं आया, इसके दरवाजों पे नहीं आया या फिर इसके कांच वांच पे नहीं आया। पीछे गाड़ी एकदम सेफ है, जो सारा इंपैक्ट है इस गाड़ी के सामने के स्ट्रक्चर ने ले लिया। पर जब ये वाला क्रैश टेस्ट हो रहा था तो ये गाड़ी उछल के ऐसे पूरे कैमरा पे गिरने वाली थी, तो हो सकता है कि फुटेज ही ना मिलती हमें अगर ये गाड़ी उसके ऊपर गिर जाती। पर भाई लकीली गिरी नहीं, क्योंकि भाई ऐसे पूरी उछल के पास आ गई अगर आप देखो। फिर जब इस गाड़ी का साइड इंपैक्ट टेस्ट हुआ तो इस गाड़ी के साइड से एकदम पूरा ऐसे पिचक गया सारा कुछ, इसके दरवाजे वगैरह। और अगर आप देखें जब इस गाड़ी का पोल इंपैक्ट हुआ है तब मेरे ख्याल से इस गाड़ी में थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट आया है, जिसमें जो इस गाड़ी की रूफ है वो भी पिचक गई है, साथ ही में जो इसके पिलर्स है वो भी थोड़े बहुत पिचक गए हैं। पर चलो कोई बात नहीं, अंदर के पैसेंजर एकदम सेफ है। और बाकी इस गाड़ी की एनकैप रेटिंग हो गई, इसने बढ़िया मार्क्स स्कोर करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर काफी लोग ऐसे बोस्ट कर रहे थे, काफी लोग ऐसे शो ऑफ कर रहे थे कि इंडिया की पहली बॉडी ऑन लैडर फ्रेम एसयूवी है जिसमें आपको इतनी बढ़िया सेफ्टी रेटिंग मिलती है, जो कि बिल्कुल सही वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें जो फॉर्च्यूनर है वो भी एक बॉडी ऑन लैडर फ्रेम गाड़ी है, लेकिन उसमें आपको इससे काफी ज्यादा बढ़िया रेटिंग मिलती है। तो आप कहोगे भाई वो 50 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ भाई, मैं कुछ कह नहीं रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अभी भी रूम ऑफ इंप्रूवमेंट है और अभी हम ऐसे सेटल डाउन नहीं कर सकते। वी वांट 6 स्टार रेटिंग इन आवर Cars, we want the best cars in the world. और दोस्तों स्कॉर्पियो तो गई थी अपनी एनकैप रेटिंग कराने के लिए, चलो बढ़िया। पर साथ में भाई ये 3-4 और गाड़ियों को ले गई, जो कि सुजुकी की स्विफ्ट है, सुजुकी की एस्प्रेसो है और सुजुकी की इग्निक्स है। और इन तीनों गाड़ियों ने बहुत ही गंदी रेटिंग स्कोर करी है, वो है 1 स्टार की रेटिंग। पर दोस्तों इस समय ब्राइट स्पॉट ये है कि भले इन गाड़ियों की रेटिंग काफी खराब आई है पर सारी गाड़ियों की एक ही रेटिंग आई है जो कि 1 स्टार। तो भाई ये काफी खुशी की बात भी है मेरे ख्याल से कि भले अगर आप मान लो कि बैक बेंचर होते हो आप क्लास में, आपके कम नंबर आते हैं, पर मान लो आप 3-4 दोस्त हो और चारों दोस्तों के सेम नंबर आते हैं और बहुत ही बेकार आते हैं, मान लो 100 में से 25 आ रहे हैं पर चारों के सेम आ रहे हैं, तो फिर भाई फिर भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन होती है ना अंदर की, सबके सेम आए अपने दोस्तों के और सबके कम आए और सबके बराबर आए हैं। तो इसलिए भाई इन सब के साथ भी यही हुआ है। और अगर आप देखें जिनका स्कोर है वो इतना कम नहीं है, जैसे अगर आप देखें स्विफ्ट को एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 34 में से 19 का स्कोर मिला है, तो स्कोर इतना कम नहीं है पर इस गाड़ी को स्टार रेटिंग काफी कम मिली है। और वो इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में आपको EAC या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल नहीं मिलता स्टैंडर्ड इस गाड़ी में हर एक वेरिएंट में। साथ ही में इस गाड़ी में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है पर वो वाले स्टैंडर्ड का नहीं मिलता है जो कि ग्लोबल एनकैप चाहते हैं, तो उसमें भी ग्लोबल एनकैप ने इनके मार्क्स काट लिए। और थर्ड, इस गाड़ी में आपको कोई भी साइड प्रोटेक्शन नहीं मिलती, फॉर एग्जाम्पल आपको साइड में एयरबैग्स वगैरह नहीं मिलते, किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलते, और इसलिए फिर इस गाड़ी की जो स्टार रेटिंग है इतनी कम हो गई। तो ऐसे नहीं है कि इस गाड़ी में आपको बिल्कुल ही ऐसे कचरा सेफ्टी मिलती है, मतलब आपको वो मिलती है, पर इस गाड़ी को 2 स्टार रेटिंग आसानी से मिल जाती अगर इस गाड़ी के पास EAC होता या फिर इस गाड़ी में सीट बेल्ट रिमाइंडर होता। पर चलो कोई बात नहीं, आने वाले सालों में आ जाएगा। और बाकी ये था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और याद से लाइक करना भाई, मैं बैठा हुआ भी जाके लाइक करो, पहले कर लिया ना लाइक, चलो ओके।